जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अनबैलेंस लोड के बारे में जानेंगे कि अनबैलेंस लोड क्या होता है और इसमें न्यूट्रल में कितना करंट फ्लो होता है। अगर अनबैलेंस लोड है आपके यहाँ पर कहीं पर भी, तो वहाँ पर अगर अनबैलेंस लोड हो रहा है तो न्यूट्रल में कितना करंट फ्लो होगा, इस चीज़ को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए, कुल मिला करके जो अनबैलेंस लोड होता है ना, वो 3 फेज सिस्टम में होता है, सिंगल फेज सिस्टम में अनबैलेंस लोड नहीं होता है। तो 3 फेज सिस्टम में जब अनबैलेंस लोड होता है तो वो क्या होता है, पहले ये समझेंगे और उसके बाद फिर न्यूट्रल में कितना करंट फ्लो होता है उस चीज़ को समझेंगे। दोनों चीज़ें पूरी वीडियो को देखिएगा। मैं लास्ट में आपको इसको बैलेंस करने का भी तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। पूरी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि अनबैलेंस लोड क्या होता है। तो अनबैलेंस का मतलब होता है जो चीज़ बैलेंस ना हो, जैसे कि क्लियर हो रहा है, जो चीज़ बैलेंस ना हो वह चीज़ हमारी अनबैलेंस होती है। अब अनबैलेंस का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा जबकि 3 फेज सिस्टम की बात हो रही है तो आर वाई बी ये 3 फेस होते हैं और इन तीनों फेसों में आप ये समझ लीजिए किसी किसी के मन में ये डाउट होता है कि कौन सा फेस इसमें ज़्यादा पावरफुल होता है। कि कोई कहता है कि आर फेस ज़्यादा पावरफुल होता है, कोई कहता है वाई फेस ज़्यादा पावरफुल होता है, कोई कहता है बी फेस ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आप अपने मन से ये मिथक हटा दीजिए, ये कन्फ्यूजन हटा दीजिए अपने दिमाग से कि इनमें से कोई एक फेस ज़्यादा पावरफुल होता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जो आर फेस होता है उसके ऊपर ज़्यादा लोड डाल देते हैं, ज़्यादा चीज़ें उससे कनेक्ट कर देते हैं, या वाई फेस से ज़्यादा चीज़ें कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि जब आर फेस पे आप ज़्यादा लोड डाल देंगे या वाई फेस पे ज़्यादा लोड डाल देंगे, होना क्या चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है उसी से हम तीनों फेस हम निकालते हैं। तो वो तीनों फेस जहाँ से निकलते हैं उनकी जो वाइंडिंग होती है वो सेम एक ही वाइंडिंग तीनों की होती है। मतलब आर की अपनी एक वाइंडिंग होती है, सेम वही रेजिस्टेंस वाई फेस का दूसरा वाइंडिंग का होता है, सेम वही चीज़ तीसरे वाइंडिंग का होता है। और तीनों में फेस जो सप्लाई होती है, वोल्टेज जो होती है वो समान आती है, एकदम एक बराबर तीनों फेस की सप्लाई आती है और आउटपुट जो होता है वो भी एक समान ही निकलता है। तो कुल मिलाकर के अब जब इसका हम आउटपुट भी देखेंगे, जब ट्रांसफार्मर के पास में अगर आर फेस है तो यहाँ पर आप चेक करेंगे न्यूट्रल के साथ में, न्यूट्रल के साथ भी चेक करेंगे तो 220 वोल्ट मिलेगा, वाई के साथ भी आपको 220 वोल्ट मिलेगा और बी के साथ भी आपको 220 वोल्ट मिलेगा और न्यूट्रल में आपको 0 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों फेसों में जो आपका सेम वोल्टेज मिलता है, तो इसमें से कोई अधिक पावरफुल नहीं होता। तीनों फेस जो होते हैं हमारे वो सेम वोल्टेज के होते हैं और सेम पावर के होते हैं। तो लोगों के जो मन में कन्फ्यूजन होता है, मिथक होता है कि आर फेस ज़्यादा पावरफुल होता है, तो ऐसा नहीं है। तीनों फेस सेम बराबर पावरफुल होते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कि अनबैलेंस लोड की। तो देखिए, जब आप किसी चीज़ को इस लोड के मतलब ये जो तीनों फेस हैं हमारे, इनके साथ में जब आप लोड को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मोटर को आपने कनेक्ट किया, जैसे कि मान लीजिए आपने पंखे को कनेक्ट किया या किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण को इसके साथ में कनेक्ट किया, तो कैसे कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए 3 फेस की मोटर है तो उसके साथ में सीधे आप मोटर के में आप आर वाई बी तीनों फेस दे देंगे, मोटर आपकी चलने लगेगी। ठीक है, मान लीजिए पंखा है आपका तो आर के साथ में न्यूट्रल दे दीजिए, आप पंखा आपका चलने लगेगा, या वाई के साथ में न्यूट्रल दे दीजिए, पंखा चलने लगेगा, या बी के साथ में आप न्यूट्रल दे दीजिए तो पंखा आपका चलने लगेगा। इन तीनों परिस्थितियों में जो पंखा है आपका चलने लगेगा। अब जब आपका पंखा चलेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा कि वह पंखा या वो मोटर कितना करंट ले रही है। क्योंकि वोल्टेज तीनों का एक समान होता है तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है, करंट का प्रभाव पड़ता है कि करंट जो है वह कम ज़्यादा होती है। तो करंट कैसे कम ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया है कि जैसे आर फेस में हमारा 10 एम्पीयर करंट चल रहा है, वाई फेस में हमारा 10 एम्पीयर करंट चल रहा है और बी फेस में हमारा 10 एम्पीयर करंट चल रहा है। तो यह जो लोड हुआ इसको हम बैलेंस लोड बोलेंगे। ठीक है, बैलेंस लोड बोलेंगे। यह तीनों फेस एक समान है, बैलेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन मैंने रखी है। देखिए, इसमें आर फेस में हमारा 20 एम्पियर, वाई फेस में 25 एम्पियर और बी फेस में हमारा 30 एम्पियर। तो यह जो स्थिति है, देखिए तीनों फेसों में अलग अलग करंट है। इनमें जो वोल्टेज होगी वह तो हमारी 220 वोल्ट होगी। ठीक है, इनमें जो हमारी वोल्टेज होगी वह 220 वोल्ट होगी हर फेस में, लेकिन जो करंट है वो अलग अलग है तीनों में। इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस लोड। अनबैलेंस लोड
ये हमारा अनबैलेंस लोड है, ये हमारा बैलेंस लोड है। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारा अनबैलेंस लोड है वो कैसे आ जाता है और हमारा लोड कब बैलेंस होता है। जो हमारा तीनों फेस होते हैं ना, आर, वाई और बी, तीनों फेस, अगर आप सिंपल कोई भी उपकरण अगर आप 3 फेस का यूज करते हैं, ठीक, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि अब ये 3 फेस और प्लस न्यूट्रल हो गया, तो देखिए आप इस पूरे सिस्टम से मतलब आर, वाई, बी तीनों फेसों से और न्यूट्रल के साथ मिल करके आप कोई 3 फेस का उपकरण भी चला सकते हैं और सिंगल फेस का भी उपकरण चला सकते हैं। कैसे? बी के साथ में न्यूट्रल कनेक्ट कर दीजिए, या वाई के साथ में न्यूट्रल कनेक्ट कर दीजिए, या आर के साथ में न्यूट्रल कनेक्ट कर दीजिए। तो जो आपका जो उपकरण है या सिस्टम है वो सिंगल फेस का भी हो जाएगा, 3 फेस का भी हो जाएगा। जब वहाँ पर न्यूट्रल आ जाएगा तो सिंगल फेस का भी हो जाएगा, अगर न्यूट्रल वहाँ पर नहीं है तो 3 फेस का हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि कोई मोटर है हमारी, वह हमारी मोटर जो है वह 3 फेस की है, तो क्या होगा, इसमें तो चूंकि 3 फेस का है तो तीनों में एक समान, तीनों फेसों में एक समान करंट फ्लो होगी, तो यह तो कोई दिक्कत ये है ही नहीं, जो करंट होगा वो तीनों में एक समान करंट होगा। लेकिन दिक्कत वहाँ पर आ जाती है जब सिस्टम हमारा सिंगल फेस का हो जाता है, तब दिक्कत आ जाती है। कैसे? देखिए, आर फेस है, वाई फेस है और बी फेस है, ठीक है, और सभी के साथ में हमारा न्यूट्रल कनेक्ट होगा। अब अगर देखिए आर फेस और न्यूट्रल के साथ में आपने जो लोड कनेक्ट किया, उस पे मान लीजिए आपने 4 पंखा कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक कमरे को सप्लाई दे दिया, एक घर को सप्लाई दे दिया, वहां पर 4 पंखा चल रहा है। वाई फेस जो है और न्यूट्रल जो है, क्योंकि न्यूट्रल जो हमारा वो तो कॉमन होता है, और वाई फेस जो आपने किसी दूसरे घर को दे दिया, वहां पर मान लीजिए हमारा 6 पंखा चल रहा है, ठीक है। बी फेस के साथ में किसी घर को दे दिया आपने न्यूट्रल को, तो यहां पर मान लीजिए 2 पंखा ही चल रहा है। अब यहां पर तो 2 ही पंखा चल रहा है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, इसमें इस आर फेस पर कितना होगा, अगर मान लीजिए 70 वाट का पंखा, तो 7 चौक 28, 280 वाट का लोड हुआ। इसमें 6 पंखा है, तो 6 पंखा मतलब 7 छक 42, 420 वाट का लोड हुआ इसके साथ में, और 2 पंखा है तो 7 दूनी 14, 140 वाट का लोड हुआ, ठीक है। तो इस पर देखिए 280 वाट का लोड हुआ, इस पर 420 वाट का लोड हुआ और इस पर 140 वाट का लोड हुआ। तो तीनों पे आपका अलग अलग लोड हो गया। तो जब तीनों पे अलग अलग लोड हो गया तो तीनों का करंट अपने आप अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 280 वाट है ना, तो इसके साथ में P = V × I से आप निकाल लीजिए 280 वाट का, 420 वाट का और 180 वाट 140 वाट का। तो तीनों का करंट आपको अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि तीनों का जब करंट अलग अलग हो जाएगा तो यह जो सिस्टम हो जाएगा हमारा, यह अनबैलेंस फ्लो हो जाएगा। अगर आप 3 फेस की मोटर चलाते हैं तो मान लीजिए आर फेस में हमारा 10 एम्पेयर करंट फ्लो होगा, तो वाई फेस में भी हमारा 10 एम्पेयर होगा, बी फेस में भी हमारा 10 एम्पेयर होगा। तो यह जो सिस्टम हो जाएगा हमारा, यह बैलेंस लोड हो जाएगा जब 3 फेस का ही सिस्टम आप वहां पर सर्किट में आप डाल रहे हैं, मतलब 3 फेस के ही उपकरण चला रहे हैं, तो वो बैलेंस में आएगा, क्योंकि तीनों में एक समान करंट फ्लो होगी। लेकिन जब आप सिंगल फेस के सिस्टम को अप्लाई करते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग फेस भेजते हैं, तो वहां पर अलग अलग लोड उसके साथ में अलग अलग जगह पे कनेक्ट होता है, तो वहां पर जो सिस्टम हो जाता है हमारा, वह अनबैलेंस सिस्टम हो जाता है। जब अनबैलेंस सिस्टम हो जाता है तो यहां पर क्या हो जाता है कि तीनों फेसों में करंट जो है वह अलग अलग फ्लो होने लगती है, अलग अलग चलने लगती है। तो यहां पर दिक्कत यह आ जाती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आर, वाई, बी, ये तो तीनों फेसों में हमारा सप्लाई चलती है, और न्यूट्रल जो हमारा होता है वो क्या होता है, 0 होता है ना। लेकिन जब जो सिस्टम है हमारा, अगर वो अनबैलेंस हो जाता है तो वहां पर न्यूट्रल में आपका करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है, न्यूट्रल में हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। अब वह जो करंट है जब न्यूट्रल में फ्लो होने लगेगा तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं अनबैलेंस सिस्टम। उसमें क्या होता है कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, मतलब जो उपकरण हैं आपके वो खराब हो सकते हैं, कई चीज़ें दिक्कतें आती हैं। आपको यह करना चाहिए कि बैलेंस सिस्टम में यदि आपका सब कुछ चल रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अनबैलेंस होता है तो उससे आपके घर के उपकरण भी खराब हो सकते हैं, किसी को शॉक लग सकता है, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। अब बात आती है कि न्यूट्रल में कितना करंट फ्लो होता है जब
अनबैलेंस सिस्टम होता है। तो इसको कैसे हम पता करेंगे? तो देखिए, इसको पता करने के लिए हमको एक फार्मूला मिल जाता है। उस फार्मूले की मदद से हम जो अनबैलेंस सिस्टम होता है उसका हम करंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, इसका जो फार्मूला होता है वह होता है आर का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस आर इंटू वाई माइनस इंटू वाई इंटू बी माइनस बी इंटू आर, ये फार्मूला होता है। तो देखिए, आर का है, आर का मान कितना है हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस वाई 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस बी 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस आर इंटू वाई, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 10 और माइनस 10 इंटू 10, तो हो जाएगा 100 प्लस 100 माइनस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 माइनस 100, तो हो जाएगा ये 100 200 300 माइनस 300 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो जब हमारा जब सिस्टम बैलेंस होगा, तीनों फेसों में एक समान करंट फ्लो होगी, तो हमारा जो न्यूट्रल होगा उसमें जो है हमारा वह न्यूट्रल में हमारा 0 करंट फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर जब हमारा सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि कितना करंट फ्लो होगा। इसमें भी सेम वही फार्मूला हमारा लगेगा, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर वाई इंटू माइनस वाई बी माइनस बी आर, ठीक है। तो आर का मान कितना है 20 का स्क्वायर प्लस वाई हमारा 25 का स्क्वायर प्लस बी हमारा कितना है 30 का स्क्वायर माइनस आर वाई, तो आर कितना है हमारा 20 और गुड़े वाई हमारा है 25, ठीक है, माइनस वाई हमारा है 25 गुड़े बी हमारा है कितना 30 माइनस बी कितना है हमारा 30 और गुड़े आर हमारा है 20, ठीक है। अब देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 400 प्लस 25 का जब हम गुणा करेंगे 25 गुणे 25 इक्वल टू हो जाएगा 625 प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 900 माइनस 20 इंटू 25 करेंगे आ जाएगा हमारा 500 माइनस 25 इंटू 30 750 माइनस 30 इंटू 20 हो जाएगा हमारा 600, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 1925 माइनस इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 1850, ठीक है। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 75, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी वह आएगी हमारी अंडर रूट में, ठीक है। अब अंडर रूट 75 का जो मान होता है 8.66 एम्पियर, ठीक है। तो अब इस प्रकार से आर फेस में 20, वाई फेस में 25 और बी फेस में 30 एम्पियर का करंट अगर फ्लो होता है, मतलब अनबैलेंस अगर करंट फ्लो होता है, तो हमारा जो न्यूट्रल होगा उसमें हमारा 8.66 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझा कि अनबैलेंस लोड क्या होता है, ठीक है, और न्यूट्रल में कितना करंट फ्लो होगा। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस अनबैलेंस सिस्टम को, अनबैलेंस लोड को आपको सही करना है, तो कैसे सही करेंगे? तो इसको सही करने का एक ही तरीका है कि मान लीजिए आर फेस पर आपके 10 घर कनेक्टेड हैं, वाई फेस पर मान लीजिए 20 घर कनेक्टेड हैं और बी फेस पर मान लीजिए 5 घर कनेक्टेड हैं। तो इनको आपको एवरेज करना पड़ेगा, तीनों घरों को आपको बराबर करना पड़ेगा, तो आपका घर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे 20 और 10 30 और 5 35, तो अगर 35 घर हो रहा है तो 35 में आप 3 का डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है, कट जाएगा 5 बचेगा तो 3 एकम 5 आ जाएगा, तो 3 एकम
3 बचेगा, 2 आ जाएगा तो दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 3 × 5 = 3 × 6 = 18। तो कुल मिला करके लगभग 12 घर आप आर फेस पर देंगे, 12 घर ही वाई फेस पर और 12 घर ही बी फेस पर, तो 12 × 36 घर लगभग हो जाएंगे। तो किसी एक फेस पर थोड़ा सा एक घर ज़्यादा या कम दे दीजिएगा। कुल मिला करके 12 घर अगर आप एक फेस पर मतलब डालते हैं तो लगभग आपका लोड बैलेंस हो जाएगा और आपका न्यूट्रल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको जो अनबैलेंस लोड है उसको बैलेंस करना है और न्यूट्रल में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको आप कैसे निकालेंगे और अनबैलेंस की लोड क्या होता है उसको चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इस विषय में जानकारी मिल पाए। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।